सिरिमिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की एक लोक कथा जो काफी प्रचलित है। एक बार एक आदमी की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। वह आदमी अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते हुए देखा। जब गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतरी तो कीचड़ होने की वजह से वह बाहर निकल नहीं पाई। जब उस गाय ने उस आदमी को अपनी तरफ आते देखा तो उसने उस आदमी से मदद मांगी। पर उस आदमी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पानी से बाहर निकालने के लिए मैं पानी में उतरा तो मेरे नए वस्त्र खराब हो जाएंगे। ये सुनकर गाय उदास हो गई। वह गाय अब कीचड़ में धंसती जा रही थी। उसने उस आदमी को श्राप दिया कि अब से 8 प्रहर बाद तू गधा बन जाएगा। ये सुनकर डर के मारे वह उस गाय से माफी मांगने लगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। गाय तो पानी में डूब चुकी थी। अब वह आदमी उदास होकर अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से तुरंत अपने घर के लिए निकलने को कहा। लेकिन उसके सास ससुर उसे एक रात रुकने का आग्रह करने लगे। लेकिन वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जब पत्नी भी एक रात रुकने का आग्रह करने लगी तो उसने गाय वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनकर पत्नी ने अपनी जिद छोड़ दी और वे दोनों अपने घर पहुंच गए। इधर 8 प्रहर के बाद वह आदमी गधा बन गया और वह पूरे दिन घर में पड़ा रहता था। पत्नी भी बड़ी परेशान थी कि वो क्या करे, कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। कुछ दिनों बाद अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तब उस गधे ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बाहर ले जाकर मजदूरी करो ताकि घर में खाने पीने का सामान आ सके। पत्नी को भी ये ठीक लगा और वह गधे को लेकर काम की तलाश में निकल पड़ी। उन्हें पता चला कि उनके नगर का राजा उनके नगर के बाहर यात्रियों के लिए एक कुआं खुदवा रहा था। तो कुएं से निकली मिट्टी को दूर फिकवाने का काम उस औरत को मिल गया। अपने साथ गधा होते हुए भी वह औरत मिट्टी को अपने सर के ऊपर रखकर ही फेंकने जाती थी। ये देखकर वहां काम करने वाले बाकी लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास गधा होते हुए भी तुम मिट्टी अपने सर पर उठाकर फेंकने क्यों चाहती हो। इससे तो अच्छा है कि ये मिट्टी तुम अपने गधे के ऊपर लाद कर ले जाओ। ये सुनकर वह औरत कुछ भी कहे बिना ही वहां से निकल जाती थी और अपना काम करती रहती थी। वहां का राजा भी कुएं के काम की निगरानी किया करता था और उसे भी ये देखकर अजीब लगता था कि गधे के होते हुए भी ये औरत मिट्टी का ढेर अपने सर पर क्यों उठा रही है। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने अपने सैनिकों को उस औरत को बुलाने भेजा। जब वह औरत राजा के सामने आई तो राजा ने उसे पूछा कि तुम्हारे पास गधा होते हुए भी तुम क्यों मिट्टी का ढेर अपने सर पर उठाती हो। तब उस औरत ने जवाब दिया कि ये गधा नहीं, मेरे पति है। और बाद में उस औरत ने गाय वाली बात राजा को बता दी। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वान पंडितों को बुलवाया और इसका कोई हल निकालने के लिए कहा। तब एक विद्वान ने कहा कि अगर कोई अपनी 1008 एकादशियों का फल इसे दे दे तो ये आदमी अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। राजा ने अपने नगर में ढंढेरा पिटवाया, लेकिन उसके नगर में किसी ने भी 1008 एकादशियों के व्रत नहीं किए थे। बहुत ढूंढने पर राजा के सैनिकों को एक बुढ़िया मिली जिसने पूरे 1008 एकादशी के व्रत किए थे। जब सैनिक उस बुढ़िया को राजा के महल लेकर आए तो राजा ने उस बुढ़िया को कहा कि अगर तुम अपनी 1008 एकादशियों का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें खूब धन दूंगा। तब उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे आपके धन की लालच नहीं है। मैं अपनी 1007 एकादशी का फल तो इस गधे को दे सकती हूँ, पर निर्जला एकादशी का फल मैं इसे नहीं दूंगी, क्योंकि केवल निर्जला एकादशी के व्रत से पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर मैं अगली निर्जला एकादशी आने से पहले ही मर गई तो मुझे तो भगवान विष्णु के धाम में स्थान नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं अपनी निर्जला एकादशी का फल इस गधे को नहीं दूंगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 1007 एकादशियों का फल उस गधे को दे दिया। सभी एकादशियों का फल मिलते ही वह आदमी अपनी असली रूप में आ गया, लेकिन एक एकादशी कम होने के कारण उसका शरीर तो आदमी जैसा हो गया, पर गधे की पूंछ नहीं गई। एकादशी व्रत और खासकर निर्जला एकादशी व्रत का महत्व जानने के बाद नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगे और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस आदमी की पूंछ भी चली गई और पूरा नगर सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।